चैनल का 9th मैथ पर आज हम कक्षा 10वीं के एक इम्पॉर्टेंट विधि को हल करना सीखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट विधि को हल करना सीखेंगे जो कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना, किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने, या कि पहले समीकरण को दूसरे में या दूसरे को पहले में प्रतिस्थापित करना है। तो हमें दो रैखिक समीकरण दिए रहते तो हम इन दोनों रैखिक समीकरण को समीकरण नंबर दे देते हैं। पहले वाले को समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। हल क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि का ही नाम प्रतिस्थापन, मतलब एक प्रतिस्थापन करना है, दूसरे समीकरण पहले समीकरण दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। ठीक दोस्तों, तो हम पहले समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? 1 से। अपना समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। ठीक दोस्तों, हम इसमें x या y का मान निकाल लेते हैं, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14, और हमें x का मान निकालना है तो y क्या हो जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? -y प्लस y है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। ठीक दोस्तों, इस समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर या कि प्रतिस्थापित करने पर। हमने समीकरण 1 से 1 मान निकाल लिया। अब इस समीकरण को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे कि समीकरण 3 मान लिया, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। x - y = 4। ठीक दोस्तों, हमें x का मान क्या है? 14 - y। ठीक दोस्तों, हम x की जगह रख देंगे, क्या है अपना? 14 - y, और हमारे पास -y पहले से है तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? -y, बराबर क्या है अपने पास? 4। ठीक दोस्तों, 4 एक साइड और 4 एक साइड, तो हम y एक साइड कर ले तो -y बराबर 4, और ये प्लस में 14 है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, -y और -y दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2y। ठीक दोस्तों, और 4 से 14 जाएगा तो बड़ी संख्या में माइनस है, इसलिए आंसर में क्या है? -10। ठीक दोस्तों, क्या है? छोटी संख्या प्लस में या बड़ी संख्या क्या है? माइनस में, तो हम जब घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस है। तो 4 में 14 तो घटेगा नहीं, इसलिए बड़ी संख्या में माइनस है, तो 14 में 4 घटाएंगे आंसर क्या में आएगा? माइनस में। 14 में 4 घटाएंगे क्या आएगा? 10, आंसर में आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या। अब माइनस क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 2y = 10। अब क्या हमें y का मान चाहिए, तो y के गुणा में क्या है? 2, तो कहाँ आ जाएगा? बटे में यानी भाग में, तो ये हो जाएगा भाग में, तो 2 × 5 = 10। y बराबर क्या आ जाएगा अपना? 5। ठीक दोस्तों, क्या आ गया अपना? y का मान कितना आ गया? 5। हम इस y के मान समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे? y का मान समीकरण 3 में। ठीक दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, इधर से हम मिटा देते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमने मिटा दिया। इस y का मान समीकरण 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक दोस्तों, अब समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 14, और y का मान कितना है? और माइनस y का मान कितना है? 5, तो हम ये 5 रख दिए, तो x बराबर 14 में 5 घटाएंगे कितने आएगा? 9। ये अपना आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल।